मेरे विद्वान साथियों, एमआर क्लासेस में आपका स्वागत है। एसएससी जीडी की रीजनिंग की जो श्रृंखला है उसमें जो है आप जुड़ जाइए। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला प्रश्न पर चलते हैं। पहला प्रश्न है, 4 अक्षर समूह दिए गए हैं, इनमें 3 किसी न किसी प्रकार से समान है और उनमें से एक भिन्न है। उस भिन्न को आपको बताना है। V से V तो +6 और V से F +4 चला। C से I प्लस जो है 6 है और I से M +4 है। Q से W +6 और W से A +4। K से P +5, P से T +4। तो यहाँ पे जो है 4 आपका आंसर है। अगला प्रश्न है दर्पण का, और दर्पण में जो है अगर इस तरह का एरो है तो आंसर इस तरह आएगा, यानी कि जो आकृति पूर्व में बनी होगी वह पश्चिम में हो जाती है और पश्चिम वाली आकृति पूर्व दिशा में हो जाती है। तो सबसे पहले जो ए है इस तरह आएगा और 1 है आपका यूँ आएगा, जो कि पहले ऑप्शन में नहीं है, दूसरे ऑप्शन में भी नहीं है, तीसरे ऑप्शन में भी नहीं है। आंसर आपका 4 होगा, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है आपका, मोहन यात्रा शुरू करता है और वह पहले दक्षिण दिशा में गया, फिर वह अपनी बाएं ओर मुड़ा और कुछ दूर चला। इसके बाद वह अपने दाएं ओर मुड़ा और वह कुछ दूर की यात्रा की। अब यदि वह अपने बाएं ओर मुड़ा और फिर से एक निश्चित दूरी चला तो मोहन अब किस दिशा में यात्रा कर रहा है? सभी मोड़ केवल 90 अंश मोड़ के हैं। आपको बता दें, अगर कोई व्यक्ति उत्तर की ओर है उसे कहा जाए कि आप दाएं मुड़िए, फिर उसे कहा जाए आप बाएं मुड़िए, तो वह जिस दिशा में चल रहा था तो वही दिशा आ जाएगी। यानी कि एक लेफ्ट अगर एक राइट अगर आता है तो स्वयं वही दिशा आ जाती है। यहाँ पर भी वैसा ही है, एक बाएं यानी कि लेफ्ट, फिर दाएं, फिर राइट, फिर उसके बाद फिर बाएं यानी कि लेफ्ट। अब वह किस दिशा में जा रहा है ये आपसे पूछ रहा है, तो लेफ्ट और राइट को आप कट कर देंगे। अगर दक्षिण दिशा में कोई व्यक्ति है तो उसका लेफ्ट और राइट आपको पता होना चाहिए कि किस दिशा में है। तो लेफ्ट आपका जो है पूर्व दिशा में है, तो वह व्यक्ति जो है पूर्व दिशा में जा रहा होगा। अगला प्रश्न है आपका, उस आकृति का चयन कीजिए जो घन के खुले जाल को घन बनाने के लिए अंदर की ओर मोड़ने के बाद बनेगी। तो जब भी पासे का प्रश्न बनेगा वो आपका एक छोड़कर एक विपरीत होगा। अगर आपसे कहा जाए कि कौन सी आकृति नहीं बन सकती, यानी कि पासे को मोड़ कर उसकी आकृति नहीं बना सकते हैं, यानी कि इस आकृति में जो है 1 का विपरीत 6 दिख रहा है, तो ये आकृति आपका आंसर नहीं होगी। और अगर कोई भी विपरीत किसी भी आकृति में नहीं दिखता है तो वह आकृति बनाई जा सकती है, और अगर वो आकृति दिखती है तो वह नहीं बनाई जा सकती। तो यहाँ पर जो है 5 का जो विपरीत वो 2 दिख रहा है, तो ये भी आकृति नहीं बनेगी। और 6 का 1 दिख रहा है तो ये भी आकृति नहीं बनेगी। आपकी नई जो आकृति है वो आपकी इस तरह तीसरे में बन सकती है, जैसे कि 3, 2 और 6। इस तरह जो आपकी आकृति बनेगी, तो आंसर आपका जो है 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सभी चट्टानें चूड़ियाँ हैं, कोई चूड़ी अंगूठी नहीं है। यानी कि यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि कोई चूड़ी जो है वो अंगूठी नहीं है। कुछ अंगूठी चैन हैं, कुछ अंगूठी जो है वो चैन हैं। निष्कर्ष है, कुछ चूड़ियाँ चट्टानें हैं, कुछ चूड़ियाँ चट्टानें हैं, बात सही है।
दूसरा है कुछ चैन चूड़ियाँ हैं, तो ये बात गलत है, यानी कि पहला ऑप्शन सही होगा जो कि दूसरे ऑप्शन में है। अगला, पेंट को 70 लिखा जा रहा है, तो पुलिस को 89, क्लीन को क्या लिखा जाएगा? तो यहाँ पर जो है पी का कोड 16 है, 1 ए का है, आई का कोड 9 है और एन का 14 है, टी का 20 कोड है। तो इन सब का कोड जोड़ेंगे तो 60 आएगा। इसमें 10 अगर जोड़ दिया जाए तो आपका 70 आ जाएगा। इसी प्रकार क्लीन को 3 + 12 + 5 + 1 + 14, अगर इनको सभी को जोड़ लिया जाए तो 15, 20, 20 और 15, 35, 10, 45, आपका आंसर जो है 2 आएगा। अगला प्रश्न है आपका, यहाँ पे 12 का वर्ग अगर किया जाए +5 जोड़ा जाए तो 149 आएगा। इसमें जो है 15 का वर्ग +5 है 230, तो यहाँ पर अगर हम 17 का वर्ग +5 कर दें, 17 का वर्ग होता है 289, +5 करेंगे तो 294 आएगा, यानी कि आंसर जो है आपका 3 होगा। अगला प्रश्न है, सही विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द की व्यवस्था को क्रम में दर्शाया गया है। इसे अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार लगाना है। तो यहाँ पे सारे ऑप्शन टी से हैं, उसके बाद ओ के बाद आर, फिर ओ आ रहा है, फिर आर आ रहा है, फिर आर आ रहा है, ओ के बाद ए है और यहाँ पर ओ के बाद जो है पी है। तो सबसे पहले जो है हम 1 को रखेंगे, फिर उसके बाद जो है 3 को रखेंगे क्योंकि ओ से हमें निपटना है। अब आर आर आर, 3 आर हैं और दूसरे आर में आई से स्टार्ट हो रहा है, तीसरे में ओ से स्टार्ट हो रहा है, चौथे में ई से स्टार्ट हो रहा है, तो पांचवा पहले हम लेंगे, इसके बाद जो है दूसरा, इसके बाद चौथा, आंसर आपका 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, इसमें लुप्त पर भरना है। 1 और 7, 8 जो कि 2 का वर्ग है, 2 का घन है। इसी प्रकार अगर 6 और 21 को जोड़ेंगे तो 3 का घन हो जाएगा। अगर 5 के घन में 69 अगर घटा दिया जाए तो आंसर आपका जो है 56 आएगा, जो कि तीसरे ऑप्शन में है। अगला प्रश्न है आपका, एक कोड दिया गया है, इस कोड को उसी एफ का कोड 8 है, आई का 3 है, एल का 5 है, ई का 7 है। इसी प्रकार जो है एस का 9, आई का 3, एन का 6 और के का 4 है। तो यहाँ पर हम देखेंगे एन का कोड 6 मिल रहा हमको और आई का 3, के का कोड 4 और ई का कोड जो है वो 7 है। तो आपका आंसर जो है एन का कोड जो है 6, 3, 4, 2 आंसर आएगा आपका। अगला प्रश्न है आपका, पी क्यू आर एस टी यू और वी एक सीधी रेखा में बैठे हैं और सभी उत्तर दिशा के सम्मुख है। यू जो है क्यू के निकटतम बाएं है। यू को अगर देखा जाए तो क्यू के जो है निकटतम बाएं यू है। एस जो है टी के बाएं है। पी जो है क्यू के दाएं दूसरा है, क्यू के दाएं दूसरा पी है। आर यू के दाएं चौथे स्थान पर है।
आर जो है यू के दाएं चौथे स्थान पर है, तो आर यहाँ पर आ जाएगा 1 2 3 4। वी बाएं छोर से तीसरा है, तो वी को अगर हम यहाँ रखेंगे तो बाएं छोर से तीसरा हो जाएगा। आर के निकटतम दाएं कौन बैठा है? आर के निकटतम दाएं जो है एस बैठा हुआ है। आपका दूसरा ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न है, श्रृंखला का है और आपको बताना है क्या आएगा। इसमें जो एरो है, जो तीर है, वो घड़ी की दिशा में जो है 90 घूम रहा है। तो आंसर आपका जो है पहला आ जाएगा। और ये जो है तीली सी जो बनी हुई है, ये भी अपने 90 अंश पे घूम रही है। तो यहाँ पे आंसर आपका पहला आ जाएगा। अगला प्रश्न है, ए बी सी डी ई की उम्र अलग अलग है। ए जो है डी से छोटा है, लेकिन ई से बड़ा। केवल 3 व्यक्ति सी से छोटे हैं, बी सबसे छोटा है। तो सबसे बड़ा कौन? तो यहाँ पे सबसे बड़ा डी हो जाएगा। चौथा प्रश्न हो जाएगा। अगला है, चिन्ह को आपको बदलना है। चिन्ह को बदलोगे तो यहाँ पे जो आंसर है वो आपका 4 आएगा। 48 में आप जो है 12 का भाग करेंगे, उसके बाद इक्वल 625 में आप 25 का भाग करेंगे, -21 आपको करना है। तो इस तरह आंसर आपका चौथा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक परिवार के सभी 6 सदस्य पी क्यू आर एस टी और यू एक साथ यात्रा कर रहे हैं। क्यू आर का पुत्र है। जो क्यू है वो आर का पुत्र है, किंतु आर जो है क्यू की माता नहीं, तो पिता होगा। पी का विवाह आर से हुआ है, तो ये माता हो जाएगी, ये पिता हो जाएगा। और टी जो है आर का भाई है। एस पी की पुत्री है। क्यू का भाई यू है। तो आपको महिलाएं बताना है, तो पी और एस महिला है, जो कि फर्स्ट ऑप्शन में आपका आंसर दिया हुआ है। अगला प्रश्न है श्रृंखला का, 123 से 140 बढ़ेंगे तो +17 बढ़ेगा। उसके बाद 140 से 67 +27। उसके बाद जो है 167 से 204, जो कि +37 हो रहा है, +10 बढ़ रहा है। अब 204 में अगर हम 47 जोड़ेंगे तो 251 आएगा, जो कि दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, PEACH और यहाँ पर EPAHC, यानी कि जो है आपस में क्रॉस हो रहे, बीच वाला वहीं पर रखा हुआ है, तो इसको क्रॉस करेंगे। MSATR दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में जो है A, Y,
को SFT और UZB लिखा जा रहा है। यानी कि पीछे के 3 अक्षरों में +1 करके यहाँ पर जो क्रॉस करा दिया गया है, इसके बाद यहाँ पे +1 क्रॉस किया गया है। तो पीछे के 3 जो हैं क्रॉस 1 करके चलना है। ई का जो है F आएगा, ए का जो है B आएगा, डी का E आएगा, और यहाँ पे R का S, T का U, L का M। तो यहाँ पे आपका तीसरा आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है पेपर कटिंग का। पेपर कटिंग में जिस तरह ये आकृति आपको दिख रही है, जस्ट उसी तरह आकृति आंसर में भी दिखनी चाहिए। जैसी ये आकृति दिख रही है वैसे ही आपको यहाँ पे ये आकृति दिख रही है। तो यहाँ पे 4 पार्ट आपके हैं। तो जो आकृति इस तरह की ये पलट जाएगी, इस तरफ ये इधर पलट जाएगी, आंसर आपका जो है 2 आएगा। और यहाँ पे ये आकृति इधर बनेगी, त्रिभुज इस तरह बनेगा, और जब आकृति ऊपर जाएगी तो पलट जाएगी, आंसर आपका 2 है। अगला प्रश्न है वही रिपीट प्रश्न है जो पहले बनाया था। 11वां प्रश्न है UQVPRST। इसमें बताया गया था Q और R के बीच 2 व्यक्ति कौन है, ये आपको बताना है। Q और R के बीच जो 2 व्यक्ति हैं वो B और P हैं, ये आपको बताना है। तो आपका आंसर जो है चौथा आएगा। अगर आपको रीजनिंग पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, और अगर कोई कमी आए तो कमेंट ज़रूर करना। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।